सो फ्रेंड्स अभी एक मैं वीडियो शूट कर रहा था अपनी एक और टॉपिक के ऊपर रिटायरमेंट का टॉपिक था उसके ऊपर मैं वीडियो शूट कर रहा था तो मुझे अभी मैं ईमेल चेक की तो कुछ मैं ईमेल्स पे जब Q&A का सेशन में कर रहा होता हूँ तो उसके अंदर कुछ उसी तरह की ईमेल्स मैं देख रहा था तो वो आई मेरे पास और इस टॉपिक पे मैं अभी वीडियो भी बना रहा था और इसी टॉपिक का दोबारा मेरे पास क्वेश्चन भी आ गया तो मैंने कहा इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है मैं उसको डेफिनेटली इसको इंक्लूड करता हूँ पॉइंट जो था और जो ईमेल रिलेटेड जो थी वो मैं अभी पढ़ूंगा जो टॉपिक था वो ये कि आप यूएई के अंदर अब आते हैं, उसके बाद आपके पास लेट्स से कोई और ऑप्शन मिलता है आपको, तो आप मूव करना चाहते हैं, आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ बन जाते हैं, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए? तो ऑल्दो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू फैमिली लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो बंदे को देखना चाहिए। इसलिए मैं ये ईमेल पढ़ रहा हूँ और अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा जो भी पर्सपेक्टिव है, इसको ना फाइनेंशियल एडवाइस लें ना बल्कि किसी किस्म की भी एडवाइस ना लें, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, अगर आप लोग ईमेल करते हैं तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। तो लेट मी रीड दिस आउट और मैं अगेन जब भी कुछ इस तरह की ईमेल्स होती हैं या इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं इनको मैं इनमें आइडेंटिटी हाइड करने के लिए नाम लेता ही नहीं हूँ और प्लस ये कि कुछ केसेस में सिटीज़ भी नहीं बताता या लेट्स से उसके अंदर जो एथनिसिटी होती है वो भी नहीं बताता। तो ताकि जो है ना आइडेंटिटी हाइड रहे। अच्छा अब इसके अंदर ईमेल कुछ इस तरह की है सब्जेक्ट है नीड एडवाइस सलाम वली भाई होप यू आर वेल आई एम अच्छा नाम मैं नहीं बोल रहा एंड आई हैव बीन एन एविड लिसनर एंड फॉलोअर of your YouTube channel since long time and I have made some investment decision based on your videos as well. I'm in a dilemma right now and need your advice. I am now going to explain my background and circumstances to you in detail. Please bear with me. I am a 28-year-old married guy living in Dubai with my wife. We are expecting our first baby in January. जो इनकी प्रोफेशन है उसका जो टाइटल है वो मैं नहीं बता रहे हैं यहाँ पर एंड ही मूव टू दुबई इन February 2022 so almost 1.5 साल हो गया on job and I'm currently working in a small technology company with 100 employees at max in Dubai as senior consultant and earning around 20,800 dirhams per month. No other benefit except for personal insurance. I have a savings of 50,000 dirhams right now, which are invested in different asset classes. My parents live in I won't name the city back home in Pakistan and I send them monthly allowance of 200,000 Pakistani rupee. Recently, I have received an offer from a company in Malta. मैं नाम नहीं ले रहा again उस company का for the post of manager in their consulting department. The package includes annual remuneration of 50,000 euros, which is 38,800 euros after tax, and other benefits like insurance, family insurance, bonus, employer contribution, pension scheme, and relocation support, etc. Now, the only caveat is that as per the Malta immigration rules, my wife cannot move with me straight away. My company will have to wait for at least 6 months or a year before applying for her visa. I need your advice in this dilemma, Wali bhai. Considering my circumstances, should I continue to work in Dubai or should I take this opportunity and move to Malta? I can also get the passport of Malta in 5 years. My field has equally a good scope in Europe and Middle East. One thing I am very clear about is that I never want to go back to Pakistan. So what should I do now? Please guide. अच्छा अब मैंने एक पॉडकास्ट की थी बाय द वे इस ईमेल की जो लास्ट लाइन है वो मैंने एक पॉडकास्ट में अपने दोस्त से सुनी थी बहरोज़ के साथ मैंने एक पॉडकास्ट की थी और उसके अंदर हमारी ये बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि यार मैं एक चीज़ में क्लियर था वो इस वक्त लेगो में फाइनेंस हेड कर रहे हैं यूएस के अंदर इस उससे पहले वो पीएनजी में पाकिस्तान में सीएफओ थे तो वो पीएनजी पाकिस्तान में थे फिर पीएनजी दुबई आए थे और फिर कुछ अरसे के लिए पीएनजी पाकिस्तान मूव कर गए थे, फिर कनाडा भी चले गए थे, मतलब वो मल्टीपल जगहों पर काम किया उन्होंने और और बड़ी अच्छी स्टोरी है उनकी, अगर आप उस पॉडकास्ट को जाके देखना चाहते हैं, मैंने लिंक उसका 2 पॉडकास्ट की थी मैंने बहरूज के साथ, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैंने कमेंट्स के अंदर डाला हुआ है। अच्छा, इसके अंदर पॉइंट ये है कि अ जो आपके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि आपको पाकिस्तान वापस नहीं जाना सो दैट आई लाइक बिकॉज जाना हो ना जाना हो वो एक अलग चीज़ है लेकिन आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपको पता है कि जो है ना ये काम आपको नहीं करना तो आपको पता चल जाता है कि यार आगे आपको दूसरा ऑल्टरनेट क्या है या कोई है भी कि नहीं ऑल्टरनेट तो इस केस के अंदर आपका मैं कुछ जो लोग देख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब लोग यहाँ पर आते हैं और उनको अच्छी सैलरी मिलती है इनके केस में 20,000 21,000 दिरहम सैलरी है विद नॉट दैट लाइक एक्सपीरियंस और इन्होंने अपनी एज बताई थी
हाँ, एज इन्होंने बताई थी 28 इयर्स, तो उस हिसाब से ठीक है सैलरी, मतलब बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है, अच्छी सैलरी है। अगर आप देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी सैलरी है, लेकिन जो जॉब डोमेन बताई है, हो सकता है इसमें अच्छी सैलरीज़ मिल सकती हों, इससे भी अच्छी सैलरीज़ मिल सकती हों। लेकिन 28 इयर्स के हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, और उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये सब कुछ हो रहा होगा, उस टाइम पर ये खुद अवेलेबल नहीं होंगे, ये खुद माल्टा में होंगे अगर सब कुछ सही चलता है, तो ये एक डायलेमा है। और मैं खुद पर्सनली इस तरह के सिनेरियो से गुजरा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि ये डिसीजन इतना आसान नहीं होता है। और आपके केस के अंदर मैं आपको मैं अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर मुझसे वो बात करें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स की बेसिस के ऊपर, तो डेफ़िनेटली मैं कहूँगा कि आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी जब ये इस सेशन के एंड के ऊपर मैं बताऊँगा, लेकिन जा जा सकते हैं तो जाना चाहिए। लेकिन इस केस में जो फैमिली सिचुएशन है आपकी, उस केस के अंदर मुझे लगता है कि शायद आप ये डिसीज़न ना लें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ़ लॉन्ग होगी। गॉड फॉरबिड अगर कुछ मसला हो जाता है, तो ये चीज़ आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेगी। और आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके पास अभी ऑप्शंस और भी हैं, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपको कनाडा जाना है, वहाँ कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना है, आप आइल्स वगैरह दे सकते हैं, यू कैन वर्क योर वे अराउंड, और अगले 2-3 साल के अंदर आप प्लान करके निकल सकते हैं। आइल्स आपका अच्छा होना चाहिए, और जो मुझे नहीं पता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पता होना चाहिए ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है आपकी एजुकेशन लेवल हो ही ना उस तरह का। मैं अज़्यूम नहीं कर रहा, लेकिन आपकी प्रोफाइल से तो लग रहा है कि अच्छा होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ आपके पास डिग्री, और इस चीज़ पे भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि पाकिस्तान से निकलने के लिए लोगों को डिग्री भी चाहिए होती है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिग्री की क्या ज़रूरत है, आपको स्किल्स आनी चाहिए। तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पे मैं बाद में बात करूँगा। मुझे नहीं पता कि आपकी डिग्री क्या है। अगर आपकी डिग्री सही है, लेट्स से आपने मास्टर्स किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, इन एनी केस आपको कनाडा, यूएस के ऑस्ट्रेलिया के अंदर लेट्स से इमिग्रेशन मिल सकती होगी। तो अभी का टाइम ऐसा है कि आप उसको थोड़ा-सा होल्ड कर लें, और ल्यूक्रेटिव है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको वहाँ पर पैसे नहीं मिलते। यूरोप और यूके में अच्छे पैसे नहीं मिलते, इस पे मैं मल्टीपल टाइम्स बात कर चुका हूँ कि कुछ भी कर लें, आपको वहाँ पर अच्छे पैसे नहीं मिलते, आपको अच्छी बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, जो कि आपने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। माल्टा का पासपोर्ट ज़बरदस्त पासपोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम फैमिली सिचुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको देखनी पड़ती है। अच्छा, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट का सिनेरियो नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रे एरिया है, जो कि आपकी अपनी फैमिली के साथ रिलेट करता है। अगर तो आपकी फैमिली सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो आप अपनी फैमिली को वापस भेज सकते हैं, अपनी वाइफ़ को वापस भेज सकते हैं, एंड वहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं आप वहाँ पर अपनी तरफ से, और जब सिनेरियो बनता है तो आप जाकर वहाँ पर कुछ टाइम रहकर फिर वापस आ सकते हैं। ये ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिनेरियो, आपकी लेट्स से इन-लॉज़ कैसे हैं, आपके अपने पेरेंट्स कितने सपोर्टिव हैं, ये सारी चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलती पीछे से, तो मैं कहूँगा कि फिर शायद आप ना जाएँ तो बेहतर होगा, लेकिन अगेन एज़ आई सेड कि दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इस ईमेल के अंदर कुछ पॉइंट जो मुझे मतलब बात करने के लिए मिल गए, वो ये कि इससे पहले मैंने अभी जो मैं कह रहा था ना कि वीडियो शूट कर रहा था, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग पे शूट कर रहा था कि जो बहुत सारे लोग होते हैं पाकिस्तान के अंदर जो अपने बच्चों को एज़ अपना रिटायरमेंट का प्लान समझते हैं। मैं इस केस के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आप ये देखें कि अगर आप लेट्स से इस केस के अंदर अम, आपकी फर्स्ट लैंडिंग दुबई की जगह फर्स्ट लैंडिंग ही माल्टा होती, और आपको पहली सैलरी लेट्स से 50,000 यूरो की जगह लेट्स से 45,000 40,000 यूरोज़ मिलते हैं, जो आपको टेक होम लेट्स से अभी आप कह रहे हैं 38,000 आफ्टर टैक्स है, अगर वो लेट्स से 35,000 होते या इससे भी कम होते, तो आपको 3,000 यूरोज़ से भी कम मिल रहे होते वहाँ पर, जो कि लेट्स से ऑलमोस्ट 12,000 दिरहम 10,000 दिरहम के करीब बनते हैं। तो उस केस के अंदर आप फिर भी 2 लाख दिरहम 2 लाख रुपए पाकिस्तान भेजते। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आप जब आप लैंड करते हैं ना दुबई, तो हमें लगता है टैक्स फ्री इनकम ये इसी तरह से चलती रहेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो दुबई से मूव करते हैं, स्पेशली कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, तो उनकी सैलरी में कट मिलता है उनको, डेफ़िनिट कट मिलता है, और बहुत बड़ा-बड़ा कट मिलता है कभी-कभी। तो आपको ये सोचना नहीं चाहिए कि जो जो यहाँ पर पैसे मिल रहे हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी मिलते रहेंगे उसी तरह से, आपको अपने ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है। इतनी सैलरी के ऊपर जितना टैक्स आप यूरोप में देते हैं, आपको वो टैक्स लगाना पड़ता है। आपने ये बोला यहाँ पर कि आपको यहाँ पर और कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, आपको सारी चीज़ें खुद लेट्स से अफ़ोर्ड करनी पड़ रही हैं। इवन दो कि आपने लिखा कि पर्सनल इंश्योरेंस, मुझे नहीं पता कि पर्सनल इंश्योरेंस का मतलब आपकी फैमिली इंश्योरेंस है या आपकी अपनी इंश्योरेंस है। तो अगर आपकी अपनी इंश्योरेंस है,
तो फिर तो उसका फ़ायदा नहीं है ना, तो आपको अपनी फैमिली की इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है। अच्छा, इसी के अंदर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर बहुत मेजर खर्चा होता है मेडिकल एक्सपेंसेस का। मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप लेट्स से खुद करने की पोजीशन में आते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर लेट्स से मैं अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिलीवरी की बात करें तो समवेयर बिटवीन 6,000 दिरहम्स टू अपवर्ड ऑफ 30,000 दिरहम और 40,000 दिरहम, इतना भी खर्चा आ सकता है। या अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसमें स्काई इज़ द लिमिट यहाँ पर जो खर्चों की बात करें। इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इंश्योरेंस में बहुत सारे लोग मिसकम्युनिकेट करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स मिसकम्युनिकेट करते हैं आपको, स्पेशली जब आप लोग बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर लोगों को बताया ये जाता है कि यार 750 दिरहम्स की इंश्योरेंस है, 1000 दिरहम्स की इंश्योरेंस है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप वीज़ा ले लें और आप यहाँ पर मूव कर जाएँ। लेकिन ये नहीं बताते कि वो जो 1000 दिरहम की इंश्योरेंस है या 750 दिरहम्स की इंश्योरेंस है, इट इज़ जस्ट एज़ गुड एज़ नथिंग, क्योंकि गुड फॉर नथिंग वाली बात होती है ना, क्योंकि वो आपको किसी भी नॉर्मल किस्म के प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी हेल्प आउट नहीं करेगी। वो इंश्योरेंस सिर्फ एक नाम की इंश्योरेंस होगी जो कि एक्सीडेंट्स वगैरह में आपको हेल्प आउट कर सकती है। अगर आपको कुछ बेहतर इंश्योरेंस चाहिए तो आपको एटलीस्ट 3000 टू 4000 दिरहम पर पर्सन एक्सपेंस आएगा पर पर्सन पर ईयर, और वो आपको थोड़ा-सा अच्छा कवर देगी कि आपको अच्छे अच्छे तो नहीं, एक मिड लेवल किस्म का हॉस्पिटल आपको मिल सके। तो इसलिए कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा इस ईमेल के थ्रू मैं कम्युनिकेट कर दूँ। एक तो ये कि जब यहाँ पर आएँ तो उस सैलरी को अभी आपने देख लिया ना कि आप दुबई में 20,000 दिरहम सैलरी ले रहे हैं और यूरोप जा रहे हैं, आफ्टर टैक्स आपको कट मिल रहा है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% का कट मिल रहा है। इसी तरह से आप कनाडा जाएँगे, ये 20,000 दिरहम की बात है, अगर 30,000 दिरहम पे कोई बंदा काम कर रहा हो तो वो क्या, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जो 25,000 दिरहम से कनाडा गए और वहाँ पर जो आफ्टर टैक्स उनको सैलरी मिल रही है अब, अगर सिंगल अर्नर है, उसको जो सैलरी मिल रही है, यहाँ पर 25,000 दिरहम मिल रही थी, वहाँ पर जाके दिरहम इक्विवेलेंट 15,000 दिरहम मिल रही है, उसी तरह की जॉब प्रोफाइल के अंदर। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूएई आएँ, तो अपनी जो भी सैलरी मिल रही है उसके ऊपर खुद से टैक्स लगाएँ, और उस टैक्स को तो आपको आराम से कहीं इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करना है। उसके बाद जो जो बंदा कनाडा में रह के टैक्स देकर इन्वेस्ट और सेव कर रहा है, उसी तरह से आपको भी करना है आफ्टर योर टैक्स। तो ये बड़ा मिसकॉन्सेप्ट होता है। फिर लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर हमें अगर बेनिफिट नहीं मिल रहे, तो हमें वहाँ पर एक्सपेंस हो रहा होता है हमारा, तो वो बात मैं मानता हूँ। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उसको भी समझते नहीं हैं और अपना एक्सपेंस ऐसी जगह पर कर रहे होते हैं जो कि नेसेसरी नहीं होता। दुबई में आप कहीं भी एक्सपेंस कर सकते हैं और किसी किस्म यहाँ पर खर्च करने की तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसलिए जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए मेरे मेरे पास कुछ इस तरह की बातें थी, तो मैंने आपकी ईमेल के थ्रू ये मैंने कह दिया। आपके लिए वही है, एज़ आई सेड, ब्लैक एंड व्हाइट कोई चीज़ नहीं है, ग्रे में है। अपनी फैमिली के बैक होम सिचुएशन देखें एंड देन डिसाइड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मैं पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बात करता हूँ, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात करता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि 50,000 के करीब मुझे पहुँचना है किसी तरह से। आई वुड लव टू सी कि 50,000 वाली क्या वाइब्स होती हैं उसके बाद चैनल के ऊपर। ऑल्दो कि इस वक्त भी कोई एज सच व्यूज़ नहीं आ रहे होते, 2,000-3,000 व्यूज़ एक वीडियो के ऊपर। इसी तरह से अगर आप देखें नॉर्मल चैनल्स के ऊपर, तो उसके अंदर अगर जो जितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होते हैं उतने नंबर ऑफ ऑलमोस्ट व्यूज़ होते हैं या थोड़े से कम होते हैं। उसके रीज़न बहुत सारे होते हैं, क्योंकि मैं डिफरेंट चीज़ों पे बात करता हूँ, तो हर बंदे का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं होता, तो इसलिए वो लोग सेलेक्टेड लोग एक एक सेट ऑफ ग्रुप देख रहा होता है एक वीडियो को, और फिर दूसरा सेट ऑफ ग्रुप दूसरी वीडियो को देखता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर लेना एटलीस्ट, अगर आप देख रहे हैं। और वैसे भी जो यूट्यूब के स्टार्ट्स बताते हैं कि आप लोग देख तो रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई, पहले मैंने पॉडकास्ट की थी ऑलमोस्ट एक साल पहले अपने दोस्त के साथ, जो कि कनाडा वर्सेस यूएई को हमने कॉस्ट की एक एनालिसिस की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। इसके अलावा मैं यूएई में रहते हुए कहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, उसके अंदर पैसिव इनकम कैसे बनाता हूँ, यहाँ पर एक वीडियो का लिंक लगाया हुआ है। इस वीडियो को जाके देखें। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।